बच्चों लोग, आज की क्लास में सीखने वाले हैं कि आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कैसा होता है। यानी इसका जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है उसके बारे में सीखने वाले हैं। फॉर्मेशन या फिर जनरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फ्रॉम एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, यानी आपका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म कैसे करता है। तो ध्यान सुनना, हम जो बात कर रहे थे तो हम लोग पढ़े थे कि हमारा जो एमओटी थ्योरी है वैलिड किसके लिए होता है। तो जनरली वैलिड होता है फॉर होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए वैलिड होता है। होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए वैलिड होता है। इसके लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, और आपका टोटल टर्म कितना होना चाहिए। टोटल टर्म सिस्टम का 20 से कम होना चाहिए, 20 तक होना चाहिए, 20 से लेस होना चाहिए। तो मेरा मॉलिक्यूल A2 टाइप का होगा। तो मॉलिक्यूलर A2 टाइप का होगा। A2 टाइप का मॉलिक्यूल किस एटम से बनेगा। तो एटम होगा A। तो दो एटम मिलेगा, तो A2 टाइप का मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा। A2 मॉलिक्यूल फॉर्म करने वाला है। अगर A2 मॉलिक्यूल का टोटल टर्म 20 से कम होगा या 20 के बराबर होगा, तो इसका मतलब क्या है कि जो A एटम है, A एटम का इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लेस देन इक्वल टू क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 10 होगा। ठीक है, तो कंडीशन क्लियर आप लोगों को है। अब ध्यान सुनना, तो होता क्या है, इसको मैं आप लोगों को बना के दिखाता हूँ। तो मान लीजिए, ध्यान सुनना, आपके पास मॉलिक्यूल A2 है। A2 मॉलिक्यूल बना किससे होगा, बना होगा A एटम से। A एटम यहाँ होगा, A एटम यहाँ होगा। क्योंकि A2 में हम बता चुके हैं कि टोटल टर्म जो है लेस देन इक्वल टू क्या होगा, 20 होगा। लेस देन इक्वल टू क्या होगा, 20 होगा। ठीक है, तो A एटम में टोटल टर्म कितना होगा, लेस देन इक्वल टू 10 होगा। अब 10 इलेक्ट्रॉन के लिए A एटम में कौन कौन सा सबसेल ऑर्बिटल यूज होगा। तो ध्यान सुनना, अगर 10 इलेक्ट्रॉन होता है तो आपका 1s यूज होगा, आपका 1s, फिर 2s का यूज होगा। तो 1s का ऑर्बिटल यूज होगा, 2s का ऑर्बिटल यूज होगा। ठीक है, एंड 2p। अब 2p में ध्यान देना, 2p में आपके पास जो 2 में होता है वो 3 ऑर्बिटल होता है, 2px, 2py एंड 2pz। तो इन 3 ऑर्बिटल यहाँ रहेगा। ठीक है, सिमिलरली हम बात करते हैं दूसरे वाले ए का। तो ऐसा ही कुछ होगा, क्योंकि दोनों आइटम सेम है, तो दोनों आइटम सेम होगा तो दोनों का जो एनर्जी लेवल है मैच करेगा। क्या होगा, मैच करेगा। तो यहाँ पे ए का सेम लेवल, सेम एनर्जी लेवल, ए का 1s लिखेंगे, इस ए का 1s लिखेंगे, यहाँ सेम 2s लिखेंगे। और सेम क्या होगा, 2p पे 2px होगा, 2py होगा एंड 2pz होगा। तो ये दोनों एटम मिलके क्या होगा, A2 मॉलिक्यूल फॉर्म करता है, A2 मॉलिक्यूल को फॉर्म करेगा। अब ध्यान ना, तो बोला क्या गया है कि मॉलिक्यूल जो फॉर्म होता है तो आपका जो एटॉमिक ऑर्बिटल का मिक्सिंग होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन के प्रोसेस में अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बोला क्या गया है कि आपका एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करता है। तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि जब भी आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करता है तो हम बता चुके हैं आपको कि दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलता है तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करेगा। ये सब क्या है, ये सब एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये सब क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है। ठीक है, हम बात कर चुके हैं कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल अगर मिक्स करता है तो दो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करता है। दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक बनेगा आपका एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग में हम स्टार लगा देता है। ठीक है, और एक बनता है बॉन्डिंग, एक होता है बॉन्डिंग। तो बोला गया है कि दो ऑर्बिटल अगर एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व करेगा तो दो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करता है, दो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होगा, फॉर्म करेगा। ठीक है, ये हम दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्म करता है। बुझा ना। तो पॉइंट है कि यहाँ पे अगर हम बात करें कि यहाँ पे दो एटम अगर मिक्स करके A2 बना रहा है, यानी A2 मॉलिक्यूल बना रहा है, तो इसका एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करेगा। और आप लोग बता चुका हूँ मैं कि अगर एसएस मिक्सिंग होता है, एसएस का मिक्सिंग होता है तो हम बता चुके हैं आपको
कि एस एस मिक्सिंग से बनता है सिग्मा 1, ठीक है, ये ध्यान देना। और पीपी मिक्स करता है तो इसके लिए आपका पीपी से बनता है सिग्मा एंड पाई, दोनों बन सकता है। सिग्मा का बोला था तो बाय डिफॉल्ट मैं बोला था, बाय डिफॉल्ट बोला था कि पीजेड पीजेड के मिक्सिंग से बनता है सिग्मा, और पीएक्स पीएक्स या पीवाई पीवाई के मिक्सिंग से बनता है पाई, ठीक है। और अगर आपसे कोई बोला जाए कि पीएक्स पीवाई में क्या होगा, पीएक्स पीवाई दोनों अलग अलग पी है तो इसमें ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होगा, तो बोलेंगे नो बॉन्ड फॉर्मेशन। नो बॉन्ड फॉर्मेशन, दो डिफरेंट टाइप का पी ऑर्बिटल ओवरलैप करके बॉन्ड नहीं बनाता है, नो बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, नो बॉन्ड फॉर्मेशन, ये ध्यान देना है आपको। ठीक है, अब ध्यान देंगे अगर मान लेते हैं कि 1s का मिक्सिंग हो रहा है तो 1s का मिक्सिंग से क्या होगा, क्योंकि दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल है तो आपको पता है कि एसएस मिक्सिंग से बनता सिग्मा, तो यहाँ पे बनेगा दो ऑर्बिटल, दोनों टाइप सिग्मा होगा, बट एक का एनर्जी लोअर होगा, एनर्जी क्या होगा, हाइयर होगा, एक एनर्जी क्या होगा, हाइयर होगा, ठीक है। तो बोला गया है कि 1s अगर मिक्स करेगा तो एक बनेगा सिग्मा 1s और एक बनेगा सिग्मा स्टार 1s, एक हो गया नीचे लो बॉन्डिंग, ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग हो गया, ठीक है। सिमिलरली हम बात करते हैं 2s का, तो 2s का मिक्सिंग से क्या बनता है, तो 2s मिक्सिंग बनेगा सिग्मा, तो सिग्मा दो टाइप का होगा, एक होगा सिग्मा 2s यानी बॉन्डिंग वाला, और एक होता है सिग्मा स्टार 2s यानी एंटी बॉन्डिंग वाला, ठीक है। ध्यान रखना इस तरह से एटोमेट मिक्स होकर आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म कर रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब ध्यान रखना पे, अब यहाँ पे पी पी पे 6 एटॉमिक ऑर्बिटल है, 6 एटॉमिक ऑर्बिटल है, जो कि मिक्स करके कितना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करेगा, तो 6 फॉर्म करेगा। अब ध्यान ना यहाँ पे जो आपका पास पी का 3 ऑर्बिटल है, पी एक्स पी वाई पी जेड, और यहाँ पे भी क्या पी एक्स पी वाई पी जेड है, तो पॉइंट है कि इसमें ज्यादा अच्छा ओवरलैपिंग किसमें होता है, सिग्मा में, तो सिग्मा सिग्मा में जितना अच्छा ओवरलैपिंग हो उतना ही क्या होगा, उसका बॉन्डिंग ऑर्बिटल का एनर्जी नीचे डिक्रीज करेगा। सिग्मा और पाई में ज्यादा अच्छा ओवरलैपिंग किसमें होता है, चलो होता है सिग्मा में, तो सिग्मा में हो तो क्या होगा, जिसका ओवरलैपिंग बेटर हो उसका एनर्जी क्या डिक्रीज करेगा, तो मुझे पता है कि बाय डिफॉल्ट सिग्मा कौन में आता है, तो बाय डिफॉल्ट सिग्मा में आता है पीजेड, तो पीजेड पीजेड के ओवरलैपिंग से बनेगा सिग्मा टू पीजेड, सिग्मा टू पीजेड का एनर्जी काफी नीचे रहेगा, ठीक है, काफी नीचे होता है, ठीक। ये हुआ सिग्मा टू पीजेड का लेवल। अब जितना आपको पता है कि मिक्सिंग प्रोसेस में एनर्जी कंजर्वेशन फॉलो करना है, तो इस लाइन से जितना सिग्मा टू पीजेड नीचे जाएगा उतना ही सिग्मा स्टार इसका जो इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है ऊपर जाएगा, तो सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग उतना ही क्या होगा, ऊपर में रहेगा, तो सिग्मा स्टार टू पीजेड उतना ही ऊपर चला गया, ठीक है, क्योंकि आपको एनर्जी को क्या करना है, कंजर्व करना है। अब हम बात करते हैं पाई का, तो पाई कौन बनेगा, पी एस पाई बनेगा और पी वाई पाई बनेगा, तो दोनों पाई का जो एनर्जी होता है उतना ज्यादा डिक्रीज नहीं करेगा, उतना स्टेबल नहीं हो पाता, तो क्या होता है जो पाई का एनर्जी लेवल है सिग्मा से ऊपर रहेगा, सिग्मा से ऊपर रहेगा, यानी सिग्मा बॉन्डिंग से ऊपर रहेगा, तो यहाँ पे होगा पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई, दोनों का लेवल दोनों का सेम रहेगा, क्योंकि दोनों का टाइप सेम है, तो दोनों का जो पाई ऑर्बिटल फॉर्म कर रहा है, एमओटी पाई ऑर्बिटल जो फॉर्म कर रहा है, तो उसका एनर्जी दोनों का सेम रहेगा, पाई टू पी एक्स का पाई टू पी वाई का, ठीक है। तो जितना नीचे आएगा इसका बॉन्डिंग, इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल उतना ही ऊपर रहेगा, जस्ट उतना ही ऊपर रहेगा, तो यहाँ पे होगा पाई स्टार टू पी एक्स एंड पाई स्टार टू पी वाई। ये बच्चों पूरा आपका 20 इलेक्ट्रॉन का जो मॉलिक्यूल है A2, उसका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसका एनर्जी लेवल को मैंने बता दिया कि कैसे चलेगा, यानी सबसे देखोगे तो सबसे लोएस्ट में होगा सिग्मा 1s, फिर एनर्जी क्या होगा सिग्मा स्टार 1s का, फिर सिग्मा 2s का, फिर सिग्मा स्टार 2s का, फिर सिग्मा 2pz होता है, फिर क्या होता है पाई 2px होगा, फिर क्या होगा पाई 2py होगा, फिर क्या होगा पाई स्टार 2px होगा, और फिर क्या होगा पाई स्टार 2py होगा, एंड फिर क्या होगा सिग्मा स्टार 2pz होगा, सिग्मा स्टार 2pz होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये हो गया आपका सारा ऑर्बिटल्स का, यानी जो भी आपका A2 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसको हम एनर्जी के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिए। अब ध्यान ना यहाँ पे दो केस होता है, दो केस का तो ध्यान सुनना, जब मान लें कि आपका टोटल ट्रॉन, आपके सिस्टम का टोटल ट्रॉन, अगर टोटल ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 14 होगा तब क्या होता है, तो ध्यान सुनना,
तो इस केस में होता क्या है कि जब सिस्टम में टोटल लेस देन 20 होगा तो होता है क्या, सिस्टम पे प्रोटॉन भी क्या होगा, 14 से कम होगा। तो प्रोटॉन कम होगा तो सिस्टम में अट्रैक्शन कम होता है। आपको पता है ना, तो मान लेते हैं किसी मॉलिक्यूल में अगर प्रोटॉन ज्यादा होगा तो प्रोटॉन बढ़ेगा तो जो बाहर में इलेक्ट्रॉन्स है उस पर अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो अट्रैक्शन बढ़ेगा तो अगर प्रोटॉन बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, इसको ये पीछे खींचेगा, इसको पीछे खींचेगा। तो बोला गया कि 14 तक में यानी जब प्रोटॉन का नंबर कम रहेगा तो उसके में होता क्या है कि आपके ऑर्बिटल्स को उतना अट्रैक्शन फोर्स आता नहीं है, तो आएगा नहीं। तो होता क्या है कि आपका ये सिग्मा 2pz, हम किसका बात करें, सिग्मा 2pz, और एक सिग्मा स्टार 2s, ये दोनों बहुत पास आ जाता है। इसका जो एनर्जी गैप होता है इस केस में एनर्जी गैप बहुत पास हो जाता है। अब एनर्जी गैप डिक्रीज करता है तो क्या होगा, यानी एनर्जी गैप घट गया। तो कब होता है, जब टोटल ड्रॉन क्या होता है 14 से कम होता है। तो उस केस में क्या होता है कि सिग्मा 2pz एंड सिग्मा स्टार 2s का मिक्सिंग होना स्टार्ट होता है। तो इस केस में, यानी इस केस में हम बात कर रहे हैं कि सिग्मा 2pz एंड सिग्मा स्टार 2s स्टार्ट टू मिक्स। इस मिक्सिंग को बोला गया है 2s2p मिक्सिंग। केमिस्ट्री में टर्म सुनोगे कभी कभी आप, 2s2p मिक्सिंग। तो इसको बोला गया है 2s2p मिक्सिंग। से होने का रीजन क्या होता है कि 14 इलेक्ट्रॉन तक में क्या होता है कि एनर्जी गैप क्या होता है, काफी कम रहता है सिग्मा 2pz और सिग्मा स्टार 2s में। तो हम लोग जानते हैं कि अगर एनर्जी सिमिलर होता है तो मिक्सिंग हो सकता है। वही ऑर्बिटल मिक्स करता है जिसका एनर्जी क्या होता है, सिमिलर होता है। तो यहाँ पे एनर्जी गैप घटेगा, या बोल सकते हो, या बोल सकते हो कि इन दोनों का जो एनर्जी है सिमिलर एनर्जी का हो जाता है, सिमिलर एनर्जी का हो जाएगा। तो इसी कारण क्या होता है, इनमें मिक्सिंग होगा। मिक्सिंग का इम्पैक्ट क्या होता है कि सिग्मा 2pz कहीं ना कहीं, देखो एक बॉन्डिंग है, सिग्मा 2pz बॉन्डिंग है और सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग है। तो यहाँ पे क्या होता है, कहीं ना कहीं मिक्सिंग हुआ तो सिग्मा 2pz कहीं ना कहीं एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर अक्वायर करता है। इस प्रोसेस में सिग्मा स्टार 2s बॉन्डिंग कैरेक्टर को अक्वायर करेगा और सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर को अक्वायर करेगा। तो कहीं ना कहीं सिग्मा 2pz अक्वायर एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर। ठीक है, और सिग्मा स्टार 2s क्या होता है, अक्वायर बॉन्डिंग कैरेक्टर। ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि सिग्मा 2pz का जो एनर्जी है इसका एनर्जी बढ़ जाएगा। इसका चूंकि एंटीबॉडी कैरेक्टर करेगा तो क्या एनर्जी क्या बढ़ जाएगा। तो अल्टीमेटली होता है क्या है कि 14 से 14 तक में क्या होता है कि सिग्मा 2pz इस मिक्सिंग के कारण सिग्मा 2pz का एनर्जी ऊपर चला जाता है, यानी ये एनर्जी यहाँ पहुंच जाएगा। यानी जब टोटल टर्म लेस देन इक्वल टू 14 हो उस केस में आपको सिग्मा 2pz को यहाँ दिखाना है। लॉजिकली नीचे होना चाहिए था, बट इस मिक्सिंग के कारण सिग्मा 2pz क्या होता है, ऊपर चला जाता है। यानी सिग्मा 2pz को यहाँ पर दिखाना है कब, जब टोटल टर्म लेस देन इक्वल टू 14 होगा। तो एनर्जी ऊपर आने का लॉजिक क्या होगा, तो ड्यू टू 2s2p मिक्सिंग। और जब भी टोटल टर्म क्या होगा, ग्रेटर देन 14 होता है तो उस केस में कोई दिक्कत है, उसमें क्या होता है सिग्मा 2pz का जो लोकेशन है वो जहाँ पे है वहीं रहेगा। ठीक है, इसमें इसलिए होता क्या है कि जब 14 से बड़ा इलेक्ट्रॉन ज्यादा कर लोगे तो होता क्या है, ध्यान सुनना, कि आपका सिस्टम में प्रोटॉन बढ़ गया। सिस्टम में प्रोटॉन बढ़ गया तो प्रोटॉन इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे सिग्मा स्टार 2s था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सिग्मा स्टार 2s था और यहाँ पे क्या था, सिग्मा 2pz था। ठीक, तो सिग्मा स्टार 2s है, सिग्मा और सिग्मा 2pz है। तो पॉइंट है कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मैं देखता हूँ, ठीक है, अगर हम यहाँ इलेक्ट्रॉन का देखते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो मान लें कि अगर यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन बढ़ाते हो, या सॉरी यहाँ पे प्रोटॉन बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो होता क्या है कि अब बताओ प्रोटॉन बढ़े तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्शन ज्यादा कहाँ होगा, सिग्मा स्टार 2s में, सिग्मा 2pz में। तो आपको पता है कि ये जो एनर्जी का लेवल है पास है,
एनर्जी लेवल पास हुआ तो क्या होगा, यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जब प्रोटॉन बढ़ेगा तो यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ेगा तो इसको नीचे खींचेगा, नीचे खींचेगा तो इम्पैक्ट क्या होगा, इम्पैक्ट ये होगा कि सिग्मा 2pz और सिग्मा से 2s के बीच का जो गैप है वो इंक्रीज कर जाता है, तो एनर्जी गैप जो होता है इंक्रीज कर जाता है। अगर एनर्जी गैप इंक्रीज कर जाएगा तो इनका मिक्सिंग ऑकर नहीं करेगा, हेंस 2s to मिक्सिंग नॉट ऑकर, नॉट ऑकर। तो अल्टीमेटली ये होता है कि प्रोटॉन बढ़ने के कारण क्या होता है, सिस्टम में अगर टोटल 14 से बड़ा हो जाएगा तो क्या होता है, 2s to मिक्सिंग क्या होता है, ऑकर नहीं करता है, यानी जो एनर्जी का लेवल है जो मैं दिखाया हूँ वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, उसमें कोई चेंज मत करना, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि 2p सिग्मा 2pz जहाँ लोकेटेड है वहीं पर रहेगा, और 14 से कम हो, 14 तक में क्या होता है कि सिग्मा 2pz का एनर्जी को ऊपर बढ़ाते हैं ड्यू टू 2s to p मिक्सिंग। तो दो एनर्जी का, तो आपके सामने दो केस कर दिया, ये दोनों केस में आपको एनर्जी का लेवल को समझाना चाहिए, और दोनों उसका रीजन भी पता होना चाहिए, रीजन क्या होता है, ठीक है। ये दोनों केस को मैं लिख दे रहा हूँ, ध्यान सुनना। तो बेसिकली एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ध्यान सुना, तो इसमें दो केस देते हैं, जब टोटल ट्रॉन क्या होगा, टोटल ट्रॉन जब लेस देन इक्वल टू 14 होगा, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको फॉलो करना है, पहले होगा सिग्मा 1s, फिर होगा सिग्मा स्टार 1s, फिर क्या होगा सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर क्या होगा पाई 2px, क्योंकि 14 तक में क्या होता है, आपको पता 14 तक में क्या होता है, आपका 2s to p मिक्सिंग होता है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं भी दे रहे तो उसको मानना है आपको, बाय डिफॉल्ट 2s to p मिक्सिंग, 2s to p मिक्सिंग ऑकर्स। तो 2s to p मिक्सिंग ऑकर करेगा तो क्या होगा, यहाँ पाई 2px, यहाँ पे क्या होगा पाई 2p y, और सिग्मा 2p जब आगे आया था एनर्जी में तो सिग्मा 2p यहाँ हो जाएगा, फिर ये होगा पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। तो एनर्जी का ऑर्डर आता है, एनर्जी का ऑर्डर रहेगा, ठीक है। ये सारा ऑर्बिटल्स है, आपको पता होना चाहिए कि हर ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। ऑर्बिटल चाहे मॉलिक्यूलर हो चाहे एटॉमिक ऑर्बिटल हो, उसमें कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन का होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का होगा। जैसे मान लीजिए सिग्मा 1s है, उसमें इलेक्ट्रॉन कितना डालोगे, तो इलेक्ट्रॉन 2 डालोगे, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे ही रहेगा। सिग्मा स्टार 1s में इलेक्ट्रॉन ऊपर एक नीचे डालेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए कि हर ऑर्बिटल्स में चाहे एटॉमिक हो चाहे मॉलिक्यूलर हो, उसमें इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितना होता है, 2 ही इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी होता है, 2 ही इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी होगा, ठीक है। ये टोटल इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 14 के लिए ऑर्डर हो गया। कभी कभी ध्यान देना, तो अगला एक ऑर्डर होगा जब टोटल इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लेस देन ग्रेटर इक्वल ग्रेटर देन 14 होगा, तब क्या फॉलो करेंगे हम लोग। तो बोला गया है जब 14 से ज्यादा होगा तो फॉलो करना आपको सिग्मा 1s, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं कि बाय डिफॉल्ट जब टोटल ग्रेटर देन 14 होता है उस केस में 2s to p मिक्सिंग इज absent, यानी होगा नहीं, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 2s to p मिक्सिंग क्या होता है, absent होता है, ठीक। यहाँ पे वो सिग्मा 1s, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर क्या होता है सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा 2pz उसके बाद आता है, फिर पाई 2px, पाई 2py, ठीक है। फिर पाई स्टार 2px, फिर पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz, सिग्मा स्टार 2pz। तो आपको एनर्जी का लेवल आपको पता होना चाहिए, और जब भी आप स्कूल में क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो इस एनर्जी लेवल का हम यूज करके सॉल्व करेंगे, यानी स्कूल्स में जब लिखते हैं हम लोग
तो उस केस में हम लोग शॉर्टकट का मेथड यूज नहीं करना, आपको ये पूरा मेथड दिखाना पड़ेगा स्कूल में। इवन जो फंडामेंटल क्वेश्चन पूछा जाता है जेईई मेन में या एडवांस में या फिर नीट में भी, अगर क्वेश्चन फंडामेंटल रहेगा तो हमको इस एनर्जी लेवल्स के थ्रू पूछा जाता है। तो क्वेश्चन हम लोग आगे डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन का वैरायटी कैसा आने वाला है। ठीक है, तो ध्यान सुनना। तो ये हो गया आपका 2 केसेस। कभी कभी क्वेश्चन में अगर मेंशन करता है ना कि 2s, हम लोग अगर एज्यूम करते हैं कि 2s टू बी मिसिंग नहीं ऑकर करेगा तो क्या होगा। तो पॉइंट है कि देखो, अगर 2s टू बी मिसिंग ऑकर नहीं करेगा इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि यहाँ जो मैं सिग्मा 2 पी जो ऊपर जो भेजा हूँ ना, यहाँ से जो ऊपर भेज रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर जो भेजा गया है इसको नहीं भेजना आपको। अगर बोल दिया जाएगा क्वेश्चन में कि आपको एज्यूम कर लेना है कि 2s टू बी मिसिंग ऑकर नहीं कर रहा है, मतलब बाय डिफॉल्ट तो ऑकर करता है, तो बाय डिफॉल्ट ऑकर करता है, लेकिन क्वेश्चन में अगर मेंशन कर दे कि आपको नहीं मानना है, आपको जूम करना है कि ऑकर नहीं कर रहा है, तब क्या करेंगे, तो सिग्मा 2 पेज को ऊपर भेज रहा हूँ, वो भेजने वाला काम नहीं करेंगे हम लोग, वो भेजने वाला काम हम लोग नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर आपको क्वेश्चन मेंशन कर दिया जाए, इफ इन क्वेश्चन it is mentioned that 2s to be mixing is not operative, ठीक है, then follow above एनर्जी ऑर्डर, इन जस्ट ऊपर वाला एनर्जी ऑर्डर है ऑलवेज। उस केस में क्या होता है कि ये जो मैं ऑर्डर में बता रहा हूँ, ये जो है इसको हमेशा फॉलो करना है, ठीक है, चाहे चाहे टोटल टोन क्या हो, 14 से कम हो या 14 से, अगर ये मेंशन किया हो तो टोटल टोन अगर 14 से ज्यादा भी होगा या 14 से कम भी होगा, हर केस में क्या करना है आपको, ऊपर वाला ही ऑर्डर फॉलो करना है, जस्ट ऊपर जो है ना, हर केस में आपको इसी ऑर्डर को फॉलो करना है, इसी ऑर्डर को फॉलो करना है। और मेंशन कर दे, ठीक है, अगर मेंशन कर दिया जाए कि 2s में से ऑकर नहीं करा क्वेश्चन में, तो आपको हमेशा क्या होता है, आपको हमेशा इसी को फॉलो करना है, ठीक है, तो ये ध्यान देना आपको कि हमेशा इसी ऑर्डर को आपको फॉलो करना है। अब है ना, इसका एक बेसिक एप्लीकेशन क्या होगा मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आपसे कोई बोल दे कि फाइंड बॉन्ड ऑर्डर of O2 and its magnetic character, find bond of O2 and its magnetic character and type of bond formed, ठीक है, तो कैसे करो ध्यान सुनना, ठीक है, तो ध्यान देना। पहले क्या करोगे, देखो बॉन्ड और निकालना तो पाते ही था, O2 सेक्शन होता था, बॉन्ड 2 बोल देंगे डायरेक्टली हम लोग। और हम बता चुके हैं O2 सिस्टम मतलब क्या होता है, इवन नंबर में सेक्शन क्या होता है, पैरामेट्रिक होता है, ये ऑलरेडी हम लोग आता है। बट आपको इसको रिप्रेजेंट कैसे करना होगा आप सीख लो। तो O2 क्या होता है, O2 का टोटल टर्न कितना होता है, O2 का टोटल टर्न होगा 16। तो इसके लिए कौन सा एनर्जी को फॉलो करेंगे, किस एनर्जी ऑर्डर को फॉलो करेंगे, तो इस नीचे वाले को फॉलो करेंगे, नीचे वाले को हम लोग फॉलो करेंगे। तो उसको मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए, तो ये हो जाएगा सिग्मा 1s, ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px,
पाई टू पी वाई, ठीक है, पाई स्टार टू पी एक्स, पाई स्टार टू पी वाई एंड सिग्मा स्टार टू पी जेड। तो ये हो गया इस एनर्जी ऑर्डर को मुझे फॉलो करना। अब इसको हम फिलअप करते हैं, तो टोटल टर्म सिस्टम से फिलअप किया जाए तो यहाँ ना, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखो अब यहाँ पे पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई का एनर्जी सिमिलर है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे होन्स रूल फॉलो करेंगे। इस जोन में क्या होता है, यहाँ पे फॉलो होन्स रूल, क्योंकि सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल में पहले हम सिंगली फिल करते हैं फिर पेयरिंग करते हैं, तो फॉलो होन्स रूल। जब भी एनर्जी सिमिलर होगा तो होन्स रूल को हमको फॉलो करना होता है। तो पाई टू पी एक्स में पहले क्या, एक पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा फिर पेयरिंग करेंगे ऊपर नीचे से, ठीक है। ये वो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 15, ये हो गया 16, ठीक है। तो ये हो गया आपका फिलअप पूरा O2 मॉलिक्यूल का MOT फिलअप में कर दिया, यानी O2 ऑर्बिटल का O2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को मैंने फिलअप कर दिया है, ठीक है। अब काउंट करते हैं, इसमें बॉन्ड और निकालना आपको। बॉन्ड कैसे निकले, बॉन्डिंग पहले काउंट कर ले, तो बॉन्डिंग कहाँ कहाँ है, तो बॉन्डिंग यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ है और यहाँ है, ये बॉन्डिंग हो गया, ठीक है। तो बॉन्डिंग कितना इलेक्ट्रॉन दिखा आपको, 2 2 2 एंड यहाँ पे 4, तो 10 हो जाएगा टोटल। और एंटीबॉडी कितना दिखा पूछ लो, एंटीबॉडी कहाँ का, एंटीबॉडी कहाँ कहाँ है, एंटीबॉडी आपको दिखेगा यहाँ पे है, यहाँ है और यहाँ पे 2 है, ये वाला, ये हो जाएगा एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी हो जाएगा 6, तो 10-6/2 कर देंगे, यानी आंसर कितना होगा, आंसर हो जाएगा 4/2, यानी बॉन्ड होगा 2, तो बॉन्ड का ऑर्डर हो गया 2। अब ध्यान देना, इसमें आपको कितना अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन दिखेगा यहाँ पे, ये जो एरिया है वो दिखेगा, इसमें अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन को दिख रहा होगा यहाँ पे, पाई स्टार टू पी एक्स में पाई स्टार टू पी वाई में आपके पास अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे नंबर ऑफ जो अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन है कितना है, ये 2 है, तो 2 अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन को दिख रहा है, इसका मतलब सिस्टम क्या होगा, सिस्टम इज पारा मैग्नेटिक, सिस्टम क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। अब ध्यान देखना, इसमें हमसे पूछा कि बॉन्ड का टाइप कैसा होगा, बॉन्ड का टाइप कैसा होगा, ध्यान सुनना, कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे इसका सिग्मा 1 है सिग्मा स्टार 1 से आपस में कैंसिल कर जाएगा, ये कैंसिल कर गया, सिग्मा स्टार 2 सिग्मा और सिग्मा 2 से सिग्मा स्टार 2 से आपस में क्या होगा, कैंसिल कर जाएगा। अल्टीमेटली जो बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन होगा इधर से होगा, यहाँ से होगा, इस पोजीशन से होगा। इसमें जाना कि सिग्मा 2p z है और पाई टू पी में 4 इलेक्ट्रॉन है, पाई स्टार में क्या है, पाई स्टार 2px में पाई स्टार 2py में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो पाई का बॉन्डिंग एंड पाई का एंटी बॉन्डिंग में नेट कितना बॉन्डिंग होगा, तो एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग को कैंसिल करेगा। तो पाई का बॉन्डिंग में 4 इलेक्ट्रॉन है, पाई का एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो नेट पाई में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ध्यान देना, तो जो सिग्मा 2pz है, यहाँ से दो बॉन्डिंग यहाँ से आने वाला है, 2 बॉन्डिंग यहाँ से आने वाला है, तो 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, तो उसके कारण बॉन्ड कितना होगा, तो बॉन्ड उसका 1 होगा। और इस बॉन्ड का नेचर क्या होगा, इस बॉन्ड का नेचर होगा सिग्मा टाइप का, क्योंकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन से आया ना, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्ड बनता है सिग्मा टाइप का होता है, सिग्मा टाइप का। और यहाँ से इस जोन से पाई के जोन से कितना कंट्रीब्यूशन है बॉन्डिंग में, तो 2 बॉन्डिंग है 2 एंटी बॉन्डिंग है, सॉरी 4 बॉन्डिंग है 2 एंटी बॉन्डिंग है, तो क्या होगा, 2 बॉन्डिंग ही बचेगा। तो यहाँ पाई से 2 बॉन्डिंग आएगा, तो 2 बॉन्डिंग है तो बॉन्ड इसके कारण कितना होगा, इसका बॉन्ड होगा 1। और बॉन्ड का टाइप क्या होगा, तो बॉन्ड का टाइप होगा पाई टाइप का होगा, पाई टाइप का होगा। तो बॉन्डिंग का कंट्रीब्यूशन अगर पाई इलेक्ट्रॉन से आ रहा है तो पाई 1 बनाएगा, और सिग्मा से आएगा तो क्या सिग्मा 1 बनाएगा। इसका मतलब O2 में O2 मॉलिक्यूल में, तो O2 मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर 2 है, उसमें सिग्मा 1 1 होगा, पाई 1 1 होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, इस तरह से क्वेश्चन का वो आपको अप्रोच करना आना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों इसके साथ अपना जो फंडामेंटल डिस्कशन है लेक्चर का वो खत्म होता है।
तो आज की क्लास हम लोग बहुत सारी चीज सीख चुके हैं कि एनर्जी का ऑर्डर क्या है, आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी का ऑर्डर क्या रहेगा, आप 2s2 मिसिंग क्या होता है उसको सीख चुके हैं। आपका एमओटी यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के थ्रू हम लोग कैसे कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं वो समझ में आ गया आप लोग को। फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग मैट्रिक कैरेक्टर बॉन्ड कैसे निकालेंगे, इन बॉन्ड का टाइप कैसे होता है वो पता कर लिया हम लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों इससे हम लोग एडवांस मतलब इससे जो इसका एप्लीकेशन रहेगा क्वेश्चन उसको हम लोग देखेंगे कि जेड जेड एडवांस में कैसा क्वेश्चन आता है घुमा फिर के। तो इतना थ्योरी और समझ में आ चुका है, तो इसके नेक्स्ट क्लास में इसका बस हम लोग एप्लीकेशन करने वाले हैं इस थ्योरी का। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रहे बच्चों लोग।